नमस्कार दोस्तों, अगर आपका बचपन दक्षिणी बिहार के या पठारीय नदियों के आसपास गुजरा है तो आप भली भांति वाकिफ होंगे बालू के व्यापार से। आप भली भांति वाकिफ होंगे बालू माफियाओं से। आप भली भांति वाकिफ होंगे बालू से हो रहे रेवेन्यू से और किस कदर से उसमें घोटाला होता है और किस कदर से उसके कारण हमारी प्रकृति को हानि होती है। ऐसे तमाम तरह के प्रोस्पेक्टिव को जब आप आगे बड़े होंगे, पढ़े होंगे, या जब आप आगे उसको जाने होंगे इन्वायरमेंट से रिलेटेड, तो आपको पता चला। और अब इसी क्रम में जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मॉनसून हमारे सामने है, मतलब इनफैक्ट आ चुका है और जबरदस्त बारिश, झमाझम बारिश भी आपको बिहार में जल्द ही देखने को नजर आएगी। उस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं तो बिहार में क्या खत्म हो जाएगा बालू? 4 महीने तक खनन पर रोक लगा दी गई है और बिहार की अर्थव्यवस्था पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आज के इस वीडियो में हम लोग इन्हीं सारे विषयों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं मैं आप सभी लोगों का स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। नाउ द कंसर्न इज कि अगर हम लोग बात करते हैं हमारे बिहार के इस बालू उद्योग के बारे में, तो ये जो बालू उद्योग है ना, आप अमूमन बचपन से सुनते होइएगा कि घर वगैरह अगर बन रहा है तो आपके बरसात के महीने में लोग कहता है घर नहीं बनाने। काहे नहीं बनाने के लिए? एक तो बारिश के कारण चीजों को लाने में दिक्कत होगी, कोई भी सामान रहेगा तो सामान आपको फैल जाएगा, खत्म हो जाएगा, बारिश के कारण उसको दहा के ले जाया जाएगा, चाहे आपका सीमेंट वगैरह है, पानी का बूंद पड़ेगा तो जम जाएगा। ऐसा तमाम तरह की चीजें होती है, लेकिन उसके पीछे का एक और कारण है कि बालू जो है वह हमें मात्रा में नहीं मिल पाता है, क्योंकि बालू जो कि मुख्यतः नदियों से आ रही है, अब नदियां उस समय में पानी के कारण उफान पे रहती है तो वहां से बालू ले पाना मुश्किल होता है। और वैसा ही कुछ इस बार भी किया गया है कि बिहार में अगले 4 महीने तक बालू खनन पर रोक लगा दी गई है। तो बिहार में मानसून को देखते हुए आज से सभी नदियों के बालू घाटों से बालू निकालने पर अब प्रतिबंध लगा दिया गया। यह प्रतिबंध कब से कब तक है? तो 15 जून से 15 अक्टूबर तक यह प्रतिबंध लागू रहेगा। जिस दिन जिस नदी घाटों को बंदोबस्त हुई है वहां बंदोबस्ती धारी 4 महीने तक नदी से बालू नहीं निकाल सके, यानी कि 4 महीने तक अब आपको नदियों से बालू को निकालने के ऊपर प्रतिबंध कर दिया गया है। 4 महीने का जो मानसून का अवधि रहेगा इसमें बालू खनन पर रोक रहेगी, लेकिन बालू के परिवहन पर रोक नहीं रहेगी, यानी कि ऑलरेडी जो आपने निकाल रखा है पहले उसको इधर से उधर ले जाने के लिए वहां पे आपको कोई रोक नहीं दी जाए। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम लोग बात करते हैं कि इसके अलावा अब बिहार में बालू की जो जरूरत है उन जरूरतों को फुलफिलमेंट करने के लिए बिहार से बाहर बालू भेजने पर भी रोक लगा दी गई है, क्योंकि बिहार में पहले बालू की सारी चीजें पूरी हो जाए, पहले बिहार में जितनी भी जरूरत है वो सब कुछ हो जाए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर हम देखें तो मानसून अवधि में बालू का खनन नदियों में नहीं होगा, इसलिए दूसरे राज्यों के लिए ई चालान निर्गत नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे जो कैमूर वाला क्षेत्र है, यानी कि अगर हम बात करें हमारे बिहार की, तो हमारे बिहार का ये वाला जो हमारा दक्षिण पश्चिमी सीमा, यहाँ कैमूर है और यहाँ झारखंड का नवादा है, यहाँ गया है, नवादा है और अन्य जो दूसरे राज्यों में भी बालू की आपूर्ति होती है। लेकिन बालू खनन पर रोक के कारण दूसरे राज्यों में बालू की आपूर्ति पर भी रोक लग। साथ ही साथ विभाग के अधिकारी इस पर नजर भी रखेंगे कि जो पालन है, जो फैसला लिया गया है, इसका सही तरीके से पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके ऊपर विशेष नजर रखा जाएगा। इसके अलावा खान एवं भूतत्व विभाग के अधिकारियों के अनुसार मानसून अवधि के दौरान आपको बताते चले निजी क्षेत्र में भी बालू की खपत घट जाती है, क्योंकि अमूमन जो है घर वर जो बनाना होता है लोग मानसून में नहीं बनवाता है। एक तो बारिश हो रही है, बनाने में दिक्कत होगी, कोई भी जो सामान उमान उसको डालने के लिए चाहिए वो गीला होने के कारण बह जाएगा तो सही तरीके से नहीं होगा। लेकिन इसके बावजूद सरकारी और निजी क्षेत्र में निर्माण कार्य में बालू की कमी नहीं होने जाएगी, इसके लिए बोला गया है क्लियर। इसके अलावा 30 लाख क्यूबिक फीट से अधिक अगर हम बात करते हैं तो बालू का अनुमानित भंडार जो है घाटों के आसपास भी किया गया है। और एनजीटी या जिसको हम कहते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स के आदेश पर यह फैसला लिया गया है, तो इस चीज को याद रखना है। तो इन्होंने बताया है कि बालू खनन रोकने का काम जो है एनजीटी या नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स जो है उनके आदेश पर फैसला लिया गया। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मानसून अवधि में पर्यावरण संरक्षण की दृष्टिकोण से एनजीटी का यह पहले से फैसला है।
नदियों में रहने वाले जीवों की संख्या बढ़ाने और उनको नुकसान से बचाने के लिए ऐसा एनजीटी करता है। देखिए होता क्या है कि अब जब पानी का फैलाव हुआ है बारिश के समय में, तो बारिश के समय में आपको ये भी पता होगा कि भाई प्रजनन का समय होता है, खासकर मछली या फिर ज्यादातर जो पानी में रहने वाले जीव हैं। तो उससे क्या होगा कि ये जो नेस्ट है या उसका जो प्रजनन है उस पे उसका इफेक्ट पड़ेगा। तो यही कारण है कि यहाँ पे इसको रोका गया है और संबंधित जिले के डीएम और एसपी को इसकी जिम्मेवारी सौंप दी गई है कि बेहतर से बेहतर तरीके से किया जाए। साथ ही साथ इस सीएफटी बालू का भंडार खान एवं भूतत्व विभाग के अधिकारियों के अनुसार सभी जिलों में स्टॉकिस्ट लाइसेंस जारी किए गए हैं और डीएम को पत्र लिखकर इसकी जानकारी भी दे दी गई है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बिहार के 30 सीएफटी बालू का पर्याप्त भंडार है और बालू का दाम बढ़े नहीं, इस पर भी नजर रखी जाएगी कि यानी कि अब ऐसा नहीं कि बालू नहीं आ रहा है तो इसका ब्लैक मार्केटिंग काला बाजारी किया जा रहा है, क्योंकि यह भी गलत चीज है और यह भी एक इलीगल तरीके से। तो कहीं पे भी आपको अगर इस टाइप की गतिविधि नजर आए तो जरूर कंप्लेन किया करें कि ये काला बाजारी, क्योंकि हम आप नहीं अगर जागरूक होंगे, हम आप नहीं जागरूक करेंगे लोगों को, तो कौन जागरूक करेगा। हम जो एक पढ़ा लिखा वर्ग है, हालांकि उतना भी पढ़े लिखे नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत तो अवेयर वर्ग है, अवेयरनेस हमारे अंदर है और पढ़ाई की तो कोई सीमा नहीं होती। हम नहीं अगर लोगों को जागरूक करेंगे तो कौन करेगा। और नदियों में इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं तो बालू खनन का काम जो है अब 15 अक्टूबर के बाद ही शुरू होगा और बालू खनन प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर जिला प्रशासन की तरफ से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा घाटों के सेकेंडरी लोडिंग पॉइंट पर पर्याप्त बालू है, यानी कि घाटों का जो सेकेंडरी लोडिंग पॉइंट है, यानी कि जहां से मतलब दूसरी बार लोड होकर के जाता है अन्य है या फिर जो समझिए कि धर्म काटा वहां पे, फिर वहां से लोगों पे, तो वहां पे पर्याप्त बालू है। इसके अलावा जब्त बालू और लाइसेंस स्टॉक धारी के पास भी बालू उपलब्ध रहेगा और बालू की कोई कमी ना हो दी जाए पाबंदी के बालू की कमी ना हो पाए पाबंदी के दौरान, तो राज्य के बाहर बालू भेजने पर भी रोक रहेगी। तो दिवेश सेहरा सचिव खान एवं भूतत्व विभाग जो है बिहार ने यह जानकारी दी है। इसके अलावा बिहार में बालू की ऑनलाइन डिलीवरी, ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है इसको पहल अच्छे करने के लिए। तो मतलब बोला जा रहा है कि अगर आपको बालू चाहिए तो यू कैन ऑर्डर ऑनलाइन और आपको ये चीजें ऑनलाइन मिल जाएगी। तो बिहार के उप मुख्यमंत्री सह खान एवं भूतत्व विभाग के मंत्री जिनका नाम है विजय कुमार सिन्हा, उन्होंने कहा था कि इस महीने बालू की ऑनलाइन बिक्री शुरू हो जाएगी। इसके लिए बालू मित्र पोर्टल, तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि बालू मित्र पोर्टल, देखिए अच्छा पोर्टल और ऐप में क्या फर्क होता है। तो ऐप आपके फोन में चलता है, पोर्टल हो गया वेबसाइट। तो बालू मित्र पोर्टल विकसित किया जाएगा, इससे लोगों को काफी सुविधा होगी और साथ ही जो है अवैध बालू खनन पर भी कार्रवाई की जाएगी, यानी कि जो इलीगल तरीके से बालू खनन हो रहा है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। आम लोगों की सुविधा के लिए ही हमने बालू की खुदरा बिक्री में पारदर्शिता लाने के लिए बालू मित्र नाम का ऑनलाइन खुदरा बिक्री पोर्टल बालू मित्र, याद रखिएगा, विकसित किया है, जिससे उनको सारी जानकारियां मिलेंगी और जिसका परिचालन जो है कुछ ही दिनों में शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार हमारी सरकार ने मिट्टी के गौरवान्वित और निजी उपयोग को पूरी तरीके से रॉयल्टी मुक्त कर दिया, यानी कि मिट्टी, देखिए होता क्या एक्चुअली में, ये जो बालू है, मिट्टी है, दीज ऑल वे द नेचुरल रिसोर्स, पत्थर है, गिट्टी जिसको हम लोग कहते हैं, गिट्टी पत्थर तोड़ के जिसको बनाया सब नेचुरल रिसोर्स है। और कुछ जो, क्योंकि नेचुरल रिसोर्स पे आपका भी उतना हक है जितना कि अंबानी जी का है, जितना कि रतन टाटा जी का, अब तो खैर नहीं है, लेकिन जो भी बड़े उद्योगपति हैं उन सबका उतना ही हक है जितना हक आपका भी, क्योंकि दीज ऑल वे आर द नेचुरल रिसोर्स। तो होता क्या है कि कुछ लोग इसका फायदा उठाते हैं, लोगों को अवेयरनेस नहीं, लोग जानते नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो उसका गलत कार्य करते हैं। लेकिन अब जो है दुनिया वो नहीं है, अब लोग कम से कम पढ़े लिखे तो नहीं उतना ज्यादा, लेकिन हाँ लोग अब अवेयर जरूर है। अब इसी क्रम में अगर हम बात करते हैं तो बिहार बना मछली उत्पादन का हब। अगर हम लोग बात करते हैं कि इसी क्रम में कि भाई, अब कल मैंने एक न्यूज आपको खबर भी की थी कि बिहार जो है मछली उत्पादन का हब बन गया है। कि मछली उत्पादन और एग्रीकल्चर रोड मैप से बालू का ये वास्ता है कि इसके लिए ये भी इसके लिए तहत जोड़ा गया है कि भाई जो बालू वाला जो एरिया होगा, यानी कि जहां पे बालू है और बरसात के समय में, क्योंकि मछलियां जो है प्रजनन करती हैं, तो उस समय में जो इन्वायरमेंट है उसको भी नुकसान ना पहुंचाते हुए हम जो है एक बेहतर भविष्य की तरफ हम लोग बढ़ सके। साथ ही साथ जो है बड़े स्तर पर खनन की भी तैयारी की जाएगी। इस साल राज्य ने झारखंड के अलग होने के बाद, मतलब हम कह सकते हैं इस साल जो है जब राज्य झारखंड से अलग हुआ, कब हुआ कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। उसके बाद जो है बिहार ने एकदम सोचा कि हम भाई अब बालू को अच्छा खनन करेंगे और जुलाई में भारत सरकार द्वारा रोहतास के 2, यानी कि हम लोग कहते हैं ग्लूक्राइट खान और गया के 1 निकेल खान की सफल निविदा तो की थी।
और साथ ही साथ रोहतास, गया, जहानाबाद, जमुई जिले के 5 बृहद खनिज ब्लॉक्स की नीलामी का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जा चुका है। राजस्व संग्रह में भी बढ़ोतरी हुई है। यहाँ पे विजय सिन्हा ने कहा कि यह साल बीते साल की तुलना में उल्लेखनीय रहा है, क्योंकि एक तरफ जहां हम राजस्व संग्रह को लक्ष्य से अधिक कर पाने में सफल रहे हैं और 3600 करोड़ राजस्व संग्रह का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 60% दिसंबर तक राजस्व का, मतलब कहने का मतलब जो राजस्व है वहां से इसको पैसे जो है आ रहे हैं और ठीक ठाक हम इसका खनन कर रहे हैं। तो बिहार में चीनी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? आपके समक्ष ऑप्शन है, आपको इसका उत्तर देना है, ये आपका आज का होमवर्क है। साथ ही साथ इस क्लास की पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पे नजर आएगी। यू हैव टू जस्ट स्कैन दिस टेलीग्राम ग्रुप। आपको इस टेलीग्राम ग्रुप को स्कैन कर देना है और क्लास की पीडीएफ आपको यही नजर। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप में से कोई भी जन अगर हमारे पेड कोर्स के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहता है तो स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे सिंपल सा आ जाइए। अब यहाँ पे जब आप आते हैं तो दोस्तों अभी 71वीं बीपीएससी आप सबके समक्ष है। अब 71वीं बीपीएससी में आपको इस आखिरी मौके में अगर मान के चले कोई इंसान आपको पूरा का पूरा प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा का पूरा सिलेबस कवर अप करा दे तो कैसे कराएंगे आपको बता देते हैं। 71 सर्च कीजिएगा ऐप पे जाकर के, यहाँ पे आपको 71 का अंतिम प्रहार का बैच है। इसके अलावा इसमें आपको आना है बाय नाउ पे। इस कोर्स की खास बात आपको हम बताते चले कि इस कोर्स में क्या खास बात है। तो इस कोर्स की बात अगर हम करते हैं तो इसमें 400 प्लस घंटे की लाइव क्लास है और 400 प्लस घंटे की लाइव क्लास इसमें आपको मिल जाती है। और ये 400 प्लस घंटे की लाइव क्लास मेरे दोस्त मेरे भाई, इसमें आपको प्रीलिम्स का पूरा इंपॉर्टेंट करा दिया जाएगा, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे ज्योग्राफी, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे बिहार स्पेशल हो, चाहे मैथ्स ही क्यों ना हो, ये सब कुछ इसमें आपको करा दिया जाता है। आपको एक कोड लगा देना है, याद रखिएगा, आदि लाइव। अगर आप इस कोड को लगाते हैं तो आपको मेंटरशिप भी इसमें मिलेगा। मेंटरशिप अगर हम बात करते हैं तो पर्सनल प्रोफेशनल मेंटरशिप, जो कि आपको आपके हिसाब से तैयार करेगा। और अगर आप मेरा कोड लगाते हैं तो मेरी तरफ से एडिशनल मेंटरशिप, मेरी तरफ से क्या मिलेगा, तो एडिशनल मेंटरशिप। इस क्लास में आपको क्लास नोट्स पीडीएफ मिल जाता है A4 साइज में, हिंदी इंग्लिश दोनों में। क्लास में आपको हैंड रिटेन नोट्स मिल जाता है। टेस्ट सीरीज के लिए भी आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, वो सब कुछ इसमें मिल जाएगा। और ये सब कुछ आपको मिलेगा 4499 रुपए में। तो जल्द से जल्द जाइए, अपने आप को इनरोल कीजिए और अपनी तैयारी को सुनिश्चित कीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाए। तो उम्मीद करेंगे सेशन आपको अच्छा लगा हो, आपने सेशन को एंजॉय किया हो। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और 71वीं बीपीएससी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मेरे संग हमारी टीम के साथ मिल करके तैयारी कीजिए, क्योंकि आपको इस दौर में अगर आप खुद से पढ़ पा रहे हैं तो बेस्ट है, नहीं पढ़ पा रहे हैं तो दिस कोर्स इज फॉर यू। थैंक यू।